जी शायकीन क्रिकेट ने दूसरा T20 देखा पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान। तो पाकिस्तान बदकिस्मती से वो मैच भी हार गया। इसकी भी कई वजूहात हैं, जैसा कि मैंने ज़िक्र किया था पहले मैच के हवाले से। तो उसमें अभी कप्तानी शाहीन शाह अफरीदी की नज़र नहीं आ रही, लेकिन हो सकता है कि आइंदा आने वाले मैचों में उसकी कप्तानी पे कोई असर पड़े पॉजिटिव। आज कप्तान ने कोई विकेट हासिल नहीं की, लेकिन उसने अपना T20 का हाईएस्ट रन्स जो है वो 22 रन्स उसने बनाए, जो उनके T20 में हाईएस्ट हैं। तो उसने कोशिश की कि मैं एक ऑलराउंडर बन जाऊं, और वो अपनी कप्तानी में यही करेगा। वो ऑलराउंडर बनने की कोशिश करेगा, चाहे मैच कोई जीतता है कोई हारता है, वो ऑलराउंडर बनने की कोशिश में है। और दूसरा, अब देखें जब स्कोर बोर्ड पे 195 का टारगेट हो तो बैट्समैनों के लिए कदरे मुश्किल हो जाता है। वो सोचते हैं कि 10 रन्स अगर एक ओवर में ना बने तो वो फिर कैसे इसको चेज़ कर सकेंगे। जब पाकिस्तान ने इनिंग्स शुरू की तो 10 पे दोनों ओपनर पवेलियन जा चुके थे। साइम अयूब से मैं समझता हूँ कि वो बैड लक उनकी कि वो सीधा फील्डर के हाथ में कैच गया। उन्होंने अपनी वो टिपिकल शॉट जो थी वही खेली, और उन्होंने वो बड़े अंग्रेज़ गोरे जो है ना, वो उनका अपना गेम है ये क्रिकेट, वो बड़े सियाने हैं। तो उन्होंने इनको भांप लिया था कि ये शॉट खेलता है, सीधा फील्डर के हाथ में गई और वो कैच आउट हो गए। रिजवान ने बड़ा अग्रेसिव मूड दिखाया पहले ही बॉल पे, उसने छक्का जड़ा, और इसके छक्के के साथ ही वो छक्कों की बारिश करने वाले पाकिस्तानी खिलाड़ियों में टॉप पर आ गए। 77 सिक्सेस उन्होंने अब तक T20 में लगाए हैं। दूसरे नंबर पर प्रोफेसर साहब हैं जो टीम डायरेक्टर हैं इस वक्त, और फिर शाहीन शाह अफरीदी के ससुर शाहिद अफरीदी हैं। तो ये वो भी इतनी कामयाब इनिंग्स नहीं खेल सके, 7 रन्स बनाकर आउट हो गए। दूसरी जानब फिर आज फिर वही मैं ज़िक्र करूँगा कि हमने ओपनर का मसला T20 में बड़ा सेट पेयर था रिजवान और बाबर का। आज फिर पहले ओवर में ही दोनों को क्रीज़ पे देखा गया। जब साइम अयूब 5वीं बॉल पे आउट हुए पहले ओवर की, तो दोनों क्रीज़ पे मौजूद थे। तो यानी कि आप उसको उनके पेयर को आप छेड़ रहे हैं तो उनकी कारकर्दगी पे भी फ़र्क पड़ रहा है। मैं समझता हूँ कि उनको इस फॉर्मेट में अगर वो अच्छी परफॉर्मेंस देते आ रहे हैं, उन्होंने बड़े अच्छे मैच जितवाए हैं पाकिस्तान को, तो उनको ये ओपनर बरकरार रखना चाहिए। इसके बाद जो फ़खर ज़मान हैं वो भी आज खुशकिस्मत रहे कि वो आते ही उनका कैच जो है वो ड्रॉप हो गया। वो उस वक़्त अभी उन्होंने अपने खाता नहीं खोला था, 0 पर खेल रहे थे, लेकिन उसके बाद उसने पीछे मुड़ के नहीं देखा और चौकों और छक्कों की बारिश की। 5 छक्के और 3 चौके लगाए उन्होंने अपनी 50 में। तो बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली, पार्टनरशिप की उन्होंने रिजवान के साथ, बाबर आजम के साथ। तो बाबर आजम एक एंड पे खड़े दूसरे खिलाड़ियों का मुंह देखते रहे, और दूसरे जो बैट्समैन हैं हमारे, वो इफ्तिखार अहमद हैं, वो भी चलते बने। आज़म खान आए और वो भी कुछ ना कर सके, 2 रन्स बना सके। और फिर उसके बाद आमर जमाल भी गए, असामा मीर पहली बॉल पे आउट हो गए। तो शाहीन शाह अफरीदी ने थोड़ी सी मज़ामत की, लेकिन वो कारगर साबित नहीं हुई। तो मजमूई तौर पर मैं देखता हूँ कि पाकिस्तान जो है वो उसकी बैटिंग मज़बूत है, लेकिन जब आप स्कोर बोर्ड पे ज़्यादा रन्स दे देते हैं, तो ज़्यादा रन्स जब बनते हैं तो बैट्समैन पे प्रेशर आता है। आज फिर जो मैच हुआ उसमें इफ्तिखार अहमद से इसने बॉलिंग नहीं कराई। मिडल्स के ओवर्स में जो है वो स्पिनर्स जो हैं, आप T20 की बॉलर्स की रैंकिंग देखें, टॉप 10 में सारे तकरीबन स्पिनर हैं। फास्ट बॉलर कोई चंद एक है, लेकिन हम उसको यूटिलाइज़ नहीं कर रहे। मिडल के ओवर में ऐसी जब लंबी बाउंड्री वाला ग्राउंड हो तो वो इफ्तिखार अहमद कारगर साबित इसलिए होते हैं कि वो देख लेते हैं, वो खुद हार्ड हिटर हैं, कि वो कैसे बंदा आगे खेल के क्रीज से बाहर निकल के खेल रहा है, तो वो उसको बॉल खींच के मारते हैं, तो वो कामयाब हो जाते हैं। बाद औक़ात वो बिल्कुल ही स्लो 80 से भी कम रफ्तार में उनकी बॉल जाती है, तो वो भी बैट्समैन को ज़ोर लगाना पड़ता है। तो वो भी कारगर हथियार है इस शोबे में, इस फॉर्मेट में।
تو ان کو میں سمجھتا ہوں کہ یوٹیلائز نہیں کیا ابھی تک شاہین شاہ افریدی نے. پتہ نہیں ان کے مائنڈ میں کیا چیزیں چل رہی ہیں، لیکن اب سیریز جو ہے وہ اپنے ہاتھ سے جاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. 2 میچ ہم ہار چکے ہیں، 3 میچ بقیہ ہے، تو اس میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے بالرز کیا کرتے ہیں. آج عامر جمال نے وکٹ لی ہے، اسامہ میر نے لی ہے، لیکن شاہین شاہ افریدی نے کچھ نہیں کیا. ایک اوور سب سے اچھا اوور جو کیا ہے ڈیپتھ اوور میں وہ حارث رؤف نے کیا ہے، جس میں انہوں نے وکٹیں لی ہیں، 3 وکٹیں لی ہیں، قیمتی وکٹیں لی ہیں، جس سے ورنہ یہ بھی آج 200 رن سے زیادہ ہو جاتے. اگر وہ 3 وکٹیں نہ ایک اوور میں ملتی تو 200 سے زیادہ ضرور رنز ہو جاتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں پہ، ان غلطیوں پہ قابو پانے کی ضرورت ہے. اور دیکھتے ہیں تیسرا میچ کیا حکمت عملی کرتی ہے پاکستان کی کرکٹ ٹیم. اور آپ کو میں بتاتا چلوں کہ AJ انٹرنیشنل سپورٹس اگر آپ کو ہماری باتیں پسند آتی ہیں تو میں نے پہلے بھی کہا آپ اس کو سبسکرائب کریں، اس کو لائک کریں، تاکہ آپ کو نت نئے جو تجزیے ہیں، جو کرکٹ کے بارے میں خبریں ہیں، کھیلوں کے بارے میں خبریں ہیں، وہ آپ کو ملتی رہے. جبیل سراج کو اجازت دیتی ہے. اللہ حافظ.